अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से कल का व्लॉग एंड किया था। और शॉपिंग के टाइम हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मेरा दिल था कि मैं KFC से कुछ खा लूँ, लेकिन मेरे भाई का मूड नहीं था क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता लेट किया हुआ था और वो कह रहा था मैंने नहीं खाना। फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठ के खाऊँ और वो मेरा मुँह देखे। इस वजह से बस हम लोग घर आ गए और यहाँ पर मेरे पास कटलेट्स पड़े हुए थे। मैंने कहा इन्हीं को ख़त्म करती हूँ, यही बनाती हूँ। मैंने कटलेट्स फ़ौरन से बनाए, साथ मैंने चाय बना ली थी और तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ यहाँ पे लाइट भी गई हुई थी। यूपीएस के साथ छोटू बल्ब जो है वो कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैं उन्हीं में मतलब उसी लाइट में जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। साथ ही मैंने आटा भी गूंदना शुरू कर दिया था। और आटा गूंदा तो नहीं था, समझे, मैंने जान ही छुड़वाई थी। बस मैंने इसको एक डो बना के रख लिया था काफ़ी देर के लिए। और जब तक मैंने चाय पी और कटलेट्स वगैरह खाई तब तक आटा जो है वो सेटल हो चुका था। उसको मैंने स्टोरेज बॉक्स में ट्रांसफ़र किया। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा मैं अब थकी हुई हूँ तो मैं क्या इतनी मेहनत करूँ किसी भी चीज़ पे, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस कलेजी निकाली और टमाटर और दही के पेस्ट में बस कलेजी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और जब तक से यहाँ पे मेरी कलेजी बन रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ। और रोटियाँ मैंने बनाना शुरू कर दी थी। जब तक मेरी कलेजी जो है रेडी होगी तब तक रोटियाँ भी बन जाएगी। अच्छा, जब हम लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने बर्तन वगैरह उठा लिया, धोने ही लगी तो मुझे कॉल आ गई। और भाई पूछे थे कि क्या लेके आऊँ, पिज़्ज़े का कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम लोग खाना खा चुके हैं, कुछ भी मत लेके आएं, बस ऐसे ही आ जाओ। उन्होंने ख़त्म करवाया था रबी अव्वल का और कोई काम भी था उन्हें, तो चावल देने भी आ रहे थे और मिलने भी आ रहे थे। तो बस फिर मैंने मना किया, लेकिन फिर भी वो केक रस और आलमंड बिस्किट लेके आ गए थे और ये लेके आए थे। अच्छा, मैं अपने भाई की बात नहीं कर रही, मैं अक्सर भाई कहती हूँ तो लाजमी नहीं होता कि मेरा ही भाई हो, मेरे हस्बैंड के भाई भी हैं। तो बस वही आए हुए थे और वही आलमंड बिस्किट और केक रस लेके आए हुए थे। और हम लोगों ने यहाँ पे फिर चाय बनाई, मैंने चाय बनाई, हम लोगों ने मतलब मैंने चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की और काफ़ी गपशप करने के बाद अच्छा मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये बिस्किट जो है वो ट्राई कर लूँ। मुझे बड़े क्रिस्पी से, क्रिस्पी कहते हैं कि क्रंची कहते हैं, बल्ला जाने बिस्किट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, लेकिन मेरा दिल था ट्राई करूँ। और मैंने खाना इतना खा लिया था, कटलेट्स खा लिए थे, वैसे ही मेरा सांस उखड़ा था और मैं ये और खाती ना तो फिर तो समझे बंद ही हो जाना था। तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा सुबह ही इन्हें टेस्ट करूँगी। और फ़िलहाल मैंने रख दिए थे, चाय वगैरह रेडी की और चाय पी। चाय से मैं इनकार नहीं कर सकती, तो मैंने ना थोड़ी सी चाय, बिल्कुल थोड़ी सी चाय मैंने भी पी ली थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फिर रात का टाइम था और सोना था, तो यहाँ पे मैं चीज़ी शीजी खा रही थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि कुछ खट्टा मीठा सा खाऊं, तो मेरे पास चिली मिली जेली और ये जुम्बी से कहते हैं ये भी पड़ी हुई थी, लेकिन पूरे डिब्बे में ना एक की ही पैकेजिंग जो है वो चेंज थी। तो मैंने कहा ज़रा खोल के चेक करूँ ये क्या, और मैंने ना अभी बाइट नहीं लिया था, इसकी स्मेल से ही मुझे लग गया था कि ये चेंज है, क्योंकि मैं खाती रहती हूँ। तो यहाँ पे इसमें ये पर्पल कलर की निकली और फर्स्ट बाइट इसका मैंने जब लिया ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई मतलब मेडिसिन कोई खा ली, इतना कोई गंदा जायका था इसका। खैर, यहाँ पे फिर मैं सो गई और उसके बाद जब सुबह उठी तो फिर मैंने कहा चलिए अब बिस्किट्स ट्राई करते हैं। और फर्स्ट टाइम ये वाले बिस्किट खाने लगी थी। इसके साथ साथ मैंने चाय बना ली थी और केक रस भी मैंने एक दो ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जब नाश्ता वगैरह रेडी कर दिया और नाश्ता करने के लिए मैं गई तो मैंने ये बिस्किट ही सिर्फ खाए ना, तो मेरा मतलब टमी फुल हो चुका था, बिल्कुल भी दिल नहीं था ना चाय पीने का। मैं चाय में डिप कर करके नहीं खाती, पता नहीं क्यों। समटाइम्स मेरा ना, हर दफ़ा तो नहीं, समटाइम्स कह सकते हैं कि मेरा दिल ख़राब हो जाता है। किसी को देख रही हूँ कि डिप करके खा रहा है या फिर मैं खुद खा रही हूँ, इसलिए कोई मेरे सामने डिप करके खाए या मैं मतलब कभी कभी दिल नहीं होता तो फिर मुझे अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं स्टार्टिंग में ही बिस्किट खाऊंगी और जैसे ही मैंने बिस्किट्स ये खाए और उसके बाद मेरा जो है पेट फुल हो चुका था। मैंने ज़बरदस्ती ज़िंदगी में पहली दफ़ा चाय पी, वरना मैं चाय बड़े मज़े से पी रही होती हूँ। खैर, यहाँ पे फिर मेरा नाश्ता भी डन हो चुका था और फ़िलहाल तो मैं ये बेड पे लेके नाश्ता बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद ना पता नहीं क्यों मुझसे बेड पे सोफ़ों पे इतनी इतनी देर नहीं बैठा जाता। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ना ज़मीन पे होती हूँ। मैं कहती हूँ बस नीचे बैठ के ही खा पी लिया जाए तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने अपना एक कॉर्नर रखा हुआ है, उस कॉर्नर में मैं प्लेट्स लेके, चाय का कप लेके या खुद लेके मतलब खुद वहाँ पे बैठ जाती हूँ और खा पी लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर जब मैं बर्तन उठा रही थी, मैं आपको कुशन दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे लेट गई थी और वहीं पे लेट के मैंने काफ़ी देर मोबाइल यूज़ किया और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह उठाए और किचन में चली गई। अच्छा, क्योंकि रबी अव्वल था, ईद मिलादुन्नबी था, तो फिर मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ, कुछ बांट लेते हैं, तो दुआ वगैरह करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पे दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रखा। जब तक मैं खड़ी थी ये दूध बॉयल ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा चले इतने में मैं ओवन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। जैसे ही मैं उधर मुड़ी और पीछे से आवाज़ आई कि दूध गिरा हुआ है, मतलब वो एकदम से गिरने की जो आवाज़ होती है। तो फिर मैंने पहले टिशू
उसे जल्दी जल्दी से दूध हल्का फुल्का सा साफ़ किया। देन मैंने इसमें खीर वगैरह ऐड की और इसको अच्छे तरीके से साथ साथ मैं मिक्स कर रही थी ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने, और साथ साथ फिर मैं बाकी कोई काम भी कर लेती थी। कभी बर्तन एक दो वॉश कर लिए, साथ ही मैंने ओवन साफ़ कर लिया, साथ ही मैंने डिस्पेंसर भी साफ़ कर लिया। और क्यों पहले मैं ऐसे करती थी कि जितनी देर तक खीर गाढ़ी नहीं होती थी मैं इसमें बस चम्मच हिलाती ही रहती थी, लेकिन फिर मैंने अभी लास्ट टाइम डिब्बे पे पढ़ा, उन्होंने कहा वक्फे से हिलाएं, तो मैंने कहा फिर ऐसी मुझे कौन सी मतलब आफत है कि मैं बैठ के चम्मच ही हिलाती रहूँ। तो अब मैं बीच बीच में काम करती और साथ साथ मैं खीर बना रही थी। और यहाँ पे खीर की कंसिस्टेंसी जो है वो मुझे थोड़ी थिक चाहिए थी। और फिर इसके बाद मैंने खीर को एक बाउल में निकाल लिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने शेल्फ़ पे रखा। इसके बाद फिर मैंने फ्रिज में इसे रख दिया और तब तक मैंने सोचा कि काम वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। बेडशीट मेरी गंदी तो नहीं हुई थी, लेकिन बस मुझे उलझन से फेस पे एक आज ही पता नहीं कहीं से ब्लैक कलर का निशान पड़ गया, अल्लाह जाने वो किस चीज़ का था। और इसके अलावा बेडशीट गंदी नहीं थी, लेकिन मेरा दिल भर गया था इस बेडशीट से कि इतने टाइम से पड़ी है, मेरी बेडशीट गंदी ही नहीं होती। असल में मेरी आदत है बार बार हाथ और पाँव धोने की, तो बार बार हाथ पाँव धोती रहती हूँ। और जब मैं बेड पे आके बैठती हूँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है पाँव साफ़ होंगे तो बेडशीट्स भी साफ़ ही रहती हैं। तो मेरी अक्सर ना महीना महीना मुझे बेडशीट उतारनी ही नहीं पड़ती। और कभी मैं बस जब दिल भर जाता है कि बस थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा होता है कमरा एक ही बेडशीट को देख के, फिर मैं अक्सर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे रूम में गई, बेडशीट लेके आई, कुशन वगैरह उठाऊंगी। और ये वाली बेडशीट जिस दिन मैंने डाली थी ना उसी दिन की डली हुई है। यकीन माने मैंने इसको एक दफ़ा भी मैट्रेस उठा के दोबारा नहीं डाला, बस यहाँ पे जो साइड से ये निकल आती है समटाइम्स, तो उसी को ना मैं अंदर की तरफ ऐसे उंगलियों से कर लेती हूँ और मेरी बेडशीट जो है वो बिल्कुल सेटल रहती है। यहाँ पे अभी भी देखिए मैं इतना ज़ोर लगा के ज़बरदस्ती इसको निकाल रही हूँ, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं बेडशीट निकाल रही हूँ। तो ये जिस दिन मैंने डाली थी, मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था, उस दिन से मैंने इसी तरह डली हुई है, मैंने इसको दोबारा से मैट्रेस उठा के नहीं डाला और आज मैंने उसके बाद उतारी थी। आज फिर उसी तरीके से मैंने बेडशीट डाल दी थी, लेकिन मेरी उंगली दुखी हुई थी तो मेरे से बेडशीट प्रॉपर नहीं डली थी, इस वजह से ये कॉर्नर इतने नीट तरीके से नहीं लग रहे बेडशीट के। खैर यहाँ पे मैंने बेड सेट कर दिया था। देन मैंने जो चादर वगैरह उतारी थी वो बेडशीट मैं उठाऊंगी और मशीन में जाके रख दूँगी। आज मैं साथ ही नहीं क्लीन करूँगी, मैंने सोचा एक ही दफ़ा कपड़े वॉश करूँगी तब ये चादर भी वॉश कर लूँगी। वैसे मैं जब भी बेडशीट उतारती हूँ तो मैं उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद दिन में जो चावल रात को आए थे वही मैंने खा लिए थे और सारा दिन मैंने कोई काम नहीं किया था, काम करने को था ही नहीं, बस खीर वगैरह बांटी और उसके बाद थोड़ी सी मैंने भी खाई। क्लिप पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अगर मिला तो मैं एंड पे फिर से शायद ऐड कर दूँ, नहीं तो बस मैंने खा ली थी। खैर यहाँ पे रात के टाइम पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि कल रात जिक्र हुआ था तब मेरा पेट फुल था और आज मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो ऑर्डर कर लिया था और पिज़्ज़ा जो है वो रिसीव हो चुका था और बस अभी मैं यही खाऊंगी। यहाँ पे शाम के तकरीबन 6-7 बज रहे हैं और बस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।